So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Yinhe Mercury II। सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है Stiga Cybershape Wood। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था मर्क्यूरी 2 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉपस्पिन के आर्क रहेंगे वो रहेंगे मीडियम। इसका जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा जुपिटर 2 से। जो स्पीड एंड कंट्रोल है वो थोड़ा लैग कर जाता है जुपिटर 2 के कंपैरिजन में। मीडियम आर्क टॉपस्पिन होने के बाद भी जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो रबर है ये सॉफ्टेस्ट कैटेगरी में आता है टैकी रबर्स में। इसका जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा बाउंसी है, जिसकी वजह से जो आपका काउंटर्स रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा। सॉफ्ट स्पंज होने की वजह से जो आपका डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आप टॉप स्पिन है उसमें अच्छे से आप स्पिन जनरेट कर पाओगे। प्लस जो टैकीनेस है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा आपको स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए टॉप स्पिन करते वक्त। जो टच रहेगा टॉप स्पिन करते वक्त वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखेगा आपको इस रबर के साथ। मैं ये बोलूँगा ये रबर बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप ढूंढ रहे हो कंट्रोल स्पिन रबर अपने फोरहैंड के लिए। Then Mercury II will be a good choice for you। इसके जो टॉप स्पिन जा रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जा रहे थे, प्लस बहुत ज़्यादा स्पिन थे, जिसके वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियां करेगा एंड उस पर आप इजीली हिटअप ले पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मारा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया सो आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इजीली उड़ जाता है इस रबर के साथ, क्योंकि एक टैकी रबर है। जो डुअल टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर टैकी रबर्स, जिसकी वजह से जो आपका टाइमिंग रहेगा लूप का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो इनकमिंग बैक स्पिन था वो भी बहुत ज़्यादा लेस रिएक्ट करता है इस रबर के साथ, जिसकी वजह से जो लूप है वो बहुत अच्छे से उड़ जाता है इस रबर के साथ। जो लूप्स रहेंगे उसमें भी आपको डिपिंग इफेक्ट मिलेगा। जो लूपिंग का आर्क रहेगा वो रहेगा मिड लो आर्क। बेस्ट पार्ट इस रबर का यही है कि आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाएंगे, प्लस बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो लूप्स पे गलतियां करेगा। जो टैकीनेस है एंड इसका जो स्पंज है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लूप्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इसका जो स्पंज है वो सॉफ्ट है, जिसकी वजह से जो आपका डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड उसकी वजह से आप लूप्स में अच्छे से हैवी स्पिन दे पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड टॉपस्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड टॉपस्पिन मार रहा था यानी मर्क्यूरी 2 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक एंड टॉपस्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जाते हैं इस रबर के साथ।
क्योंकि ये एक टैकी रबर है, जिसकी वजह से जो आपका कंट्रोल रहेगा बैकहैंड टॉपस्पिन करते वक्त वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो रबर है ये कंपैरेटिवली लाइट है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स, जिसकी वजह से जो आपका बैकहैंड है उसमें आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। जो बैकहैंड टॉपस्पिन थे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पिन जनरेट कर पाओगे, क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके बैकहैंड टॉपस्पिन में। जो टैकीनेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए बैकहैंड टॉपस्पिन के टाइम पे। आपके जो बैकहैंड टॉपस्पिन रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगा, प्लस आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे अपने बैकहैंड टॉपस्पिन को। जो सॉफ्ट स्पंज है इस रबर का, उसके से जो आपका बाउंसीनेस रहेगा बैकहैंड टॉपस्पिन के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपको हल्का पंच इफेक्ट मिलेगा वो आपको बैकहैंड टॉपस्पिन करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बैकहैंड टॉपस्पिन करते वक्त भी जो आपका जो आर्क रहेगा वो रहेगा मीडियम आर्क। मीडियम आर्क होने के बाद भी जो आपका डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है। सॉफ्ट स्पंज होने की वजह से जो आपका जो कंट्रोल रहेगा एंड जो ब्लॉक्स रहेंगे बैकहैंड टॉपस्पिन एंड बैकहैंड ब्लॉक के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड फ्लिक मार रहा था येनी मर्क्यूरी 2 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ, क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है स्पंज की वजह से वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। सॉफ्ट स्पंज होने की वजह से जो आपका डुअल टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आप स्पिन जनरेशन कर पाओगे बैकहैंड फ्लिक के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा ओपोनेंट के लिए। प्लस जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू जुपिटर 2। आपका जो बॉल रहेगा वो बहुत ज़्यादा डेविएट होगा आफ्टर लैंडिंग टू द टेबल, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो ईजिली उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाएंगे, क्योंकि ये जो रबर है ये टैकी रबर है। जो टैकीनेस है एंड जो इसका जो डुअल टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा फ्लिक को कंट्रोल करने के लिए। जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर 2, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता है आपके बैकहैंड फ्लिक में इस रबर में, क्योंकि जो टैकीनेस है एंड जो डुअल टाइम है वो बॉल को अच्छे से ग्रिप कर लेता है रबर पे, जिसकी वजह से जो आपका फ्लिक रहेगा उसमें आप अच्छे से स्पिन जनरेट कर पाओगे फ्लिकिंग के टाइम पे। आपके जो फ्लिक्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाएंगे। मैं ये बोलूँगा अगर आपको कोई सॉफ्ट रबर चाहिए बैकहैंड पे प्लस चाइनीज़ टैकी रबर में ही चाहिए, देन येनी मर्क्यूरी 2 विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले एंड पुशेस खेल रहा था इस रबर के साथ, मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जाएंगे ओपोनेंट की तरफ। आपका जो टच रहेगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स जो मेनली हार्ड रबर्स होते हैं। ये जो रबर है ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स, जिसकी वजह से जो आपका टच प्ले रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है इस रबर के साथ। आपके जो पुशेस रहेंगे वो मीडियम टू लो आर्क से जाएंगे ओपोनेंट की टेबल पे। बेस्ट पार्ट इस रबर का ये है कि ये जो इनकमिंग स्पिन आता है ओपोनेंट का वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देता है ये रबर, जिसकी वजह से जो आपका गेम है उस पर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर पाओगे ओपोनेंट को। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं येनी मर्क्यूरी 2 से सर्विसेज कर रहा था, मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्व रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी जाएंगे। आपका जो स्पिन रहेगा उसकी वजह से जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको ईजिली रीड नहीं कर पाएगा। टैकी रबर होने की वजह से जो इसका जो पोटेंशियल है स्पिन जनरेशन का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है सर्विसेज के टाइम पे।
ओवरऑल मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है ये फोर हैंड के लिए भी अच्छा है, बैक हैंड के लिए भी अच्छा है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चाइनीज टैकी रबर ऑन योर फोर हैंड एंड बैक हैंड देन Yinhe Mercury II विल बी अ गुड चॉइस, क्योंकि ये जो रबर है ये टेक्निक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. तो चलिए अब चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर. प्रोज: बेटर स्पिन देन Jupiter 2. Great for forehand and backhand. Lightweight rubber as compared to other tacky rubbers. Medium arc topspin with dipping effect. Great for blocking. Cons: speed and control lesser than Jupiter 2. Punch effect is less.